हमने वादा किया था आपसे कि समय समय पर वास्तुशास्त्र पर वीडियो बना करके हम आपके खिदमत में पेश करते रहेंगे, जिससे आपको जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने में बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हुआ। मैं हूं बिट्टू विश्वास झा और आज आप देख रहे हैं मेरे दो यूट्यूब के चैनल, चिल्ड्रेंस हैप्पी होम सीतामढ़ी और बिट्टू विश्वास झा। ये मेरा दो यूट्यूब पर चैनल है। आपसे आग्रह है कि इस चैनल पर जाकर के वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि हमेशा नए नए अपडेट्स के साथ हम आपसे रूबरू होते रहें। आज जो मुद्दा है, यह मुद्दा है कि पूरब दक्षिण के कोण में जब हम अपने भूखंड पर निर्माण करने के लिए जा रहे हों तो उस परिस्थिति में हमें क्या निर्माण करना है और क्या नहीं करना है। आइए पहले समझते हैं कि क्या नहीं करना है। भूमि के बारे में कहा गया है कि जब कभी भी हम भूमि का चयन करें तो वह आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। आयताकार या वर्गाकार नहीं है और पूरब और दक्षिण का कोना बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो परेशानी ही परेशानी है। जीवन में किस तरह की परेशानियां होती हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको आज समझाने का प्रयास करते हैं। आपसे आग्रह है कि अंत तक आप रुक करके इस वीडियो को देखें। अंत में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यदि यह कोण हमारा डिस्टर्ब है तो वास्तु से संबंधित कौन कौन उपाय हम अपना करके इस कोण को व्यवस्थित कर सकते हैं। वास्तु दोष का निवारण कैसे करेंगे, ये हम आपको अंत में बताने का प्रयास करेंगे। पहले आइए जानते हैं कि इस कोण में क्या परेशानी आती है। यदि यह इस कोण का भूखंड यदि बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो यदि बढ़ा हुआ है तो समाज में शत्रुता बढ़ने लगता है। पड़ोसी जो होंगे वो ईर्ष्यालु होंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, हमेशा खाएंगे अपने घर में और सोचेंगे आपके लिए। घर की स्त्रियां कष्ट में होती हैं। घर के पूर्व और दक्षिण में, दक्षिण पूरब में कभी भी मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। यदि हम दक्षिण पूरब में मुख्य द्वार का निर्माण करते हैं तो यह द्वयम दर्जे का मुख्य द्वार माना जाता है, जिस कारण बहुत सारी परेशानियां होती रहती हैं। धन के नुकसान के साथ साथ गृह स्वामी या उनके पुत्र के वियोग की संभावना भी है। यदि यह कोना बढ़ा हुआ है तो घर की स्त्रियां या पुरुष चरित्रहीन होंगे और घर में स्त्रियों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आग्नेय कोण में यदि शौचालय है तो गृह स्वामी की मृत्यु तक हो जाती है। यदि कल है और किचन है तो पुत्र वियोग भी तय है। ऐसा देखने को समाज में मिला है, हमने कई जगह ऐसा देखा भी है। यदि इस कोने में शौचालय है तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। स्वास्थ्य पर हमेशा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि घर के दक्षिणी आग्नेय में, दक्षिण पूरब में कभी भी गेट नहीं होना चाहिए। यदि कोई विकल्प नहीं हो तो दक्षिणी आग्नेय में, यानी कि दक्षिण पूरब में, पूरब दक्षिण में नहीं, दक्षिण पूरब में आप गेट बना सकते हैं। हालांकि यह बहुत शुभ नहीं माना जाता। यदि यह कोण बढ़ा हुआ है तो कर्ज में डुबा के रखेगा आपको। घर में एक दूसरे से क्लेश, घर की स्त्रियां बीमार रहेंगी,
चरित्रहीन होंगी, पुरुष चरित्रहीन होंगे और बहुत सारी परेशानियां आती है। मर्दाना शक्ति का अभाव हो जाएगा, समाज में आपका प्रभाव भी कम हो जाएगा। इसलिए इसका छोटा होना, इस कोना का छोटा होना या कटना भी शुभ नहीं माना गया है। यदि इस कोने में शौचालय है तो सास बहू में लाइफ टाइम नहीं बनेगी। आपने कई जगह सुना होगा कि यदि इस कोने में रसोई घर स्थापित हो तो बहुत शुभ माना गया है, लेकिन इस कोने में रसोई घर भी अशुभ हो सकता है तब जब स्त्रियां उत्तर की ओर घूम करके खाना बनाती है। वह बनाने वाली स्त्री शारीरिक समस्या से घिर जाती है। 3-3 साल पर यह टर्म आता है। रसोई घर बनने के तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल, 12वें साल, 15वें साल, 18वें साल, 21वें साल, 24वें साल तक में पूर्णाहुति समस्याओं की हो जाती है। कोई बड़ी घटना घट जाती है। यदि यह स्त्री उत्तर की ओर घूम करके खाना बना रही है तो उसको हड्डी से संबंधित समस्या और चर्म रोग से संबंधित समस्या आना तय है। यदि वह पश्चिम की ओर घूम करके खाना बनाती है तो उत्तर की ओर घूम करके खाना बनाती है तो 7 पीढ़ियां कर्ज में डूबी रहेंगी। घर में कितना भी पुरुषार्थ से भरा हुआ, कितना भी पुरुषार्थ से संपन्न बच्चे का जन्म हो जाए फिर भी कर्जा जाने का नाम लेता नहीं है। और यदि वह स्त्री दक्षिण पर घूम करके खाना बनाती है तो यह तय है कि घर में काल का प्रवेश होता ही है। अल्पायु में लोगों की मृत्यु होती है। इस दिशा में कहा गया है कि गृह स्वामी का बेडरूम नहीं होना चाहिए। यदि बेडरूम होता है तो वे हमेशा मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हेल्थ इश्यूज आती है, गृह स्वामी को हार्ट प्रॉब्लम आती है, कभी कभी तो हार्ट अटैक भी देखा गया है। बिजनेस उनका लॉस में जाता है, सोशल इश्यूज आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, ये सारी समस्या आती रहती है। आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसका उपाय क्या किया जाए। यदि यह कोना में इस तरह की समस्या हो गई है तो इसका उपाय क्या होना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप शुक्र यंत्र को स्थापित कीजिए, पूजा पाठ करके इस यंत्र को स्थापित कीजिए। कुछ हद तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 108 खुद कीजिए या पाठ करने वाले किसी योग्य पंडित जी को बुला करके और उनको संकल्प लेकर के उन्हें सुपुर्द कर दीजिए। आप हनुमान यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। गौ माता को देसी घी, डालडा का प्रयोग नहीं करना, देसी घी रोटी में लगा करके गुड़ के साथ खिला दीजिए। यदि यह कोना आपका डिस्टर्ब है तो निश्चित रूप से कुछ शांति कुछ हद तक आने लगेगी। कहीं से गौ माता को बुला करके ले आइए और इस कोन में उनको स्नान कराइए। याद रखें कि ठंडा में गौ माता को ला के स्नान नहीं कराना है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लेकिन अन्य दिनों में आप गौ माता को इस कोना में ला करके स्नान कराइए। जैसे ही साबुन लगा करके जब आप उनको स्नान कराएंगे तो गौ माता के शरीर से जो जल विसर्जित होगा इस कोने में, तो उससे आपके वास्तु दोष निश्चित रूप से बहुत हद तक कंट्रोल में रहेंगे। यदि दाम्पत्य जीवन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, इस कोना में यदि वास्तु दोष है तो तय है कि दाम्पत्य जीवन में दरारें आती हैं, वह सुख नहीं भोग पाते हैं लोग। यदि यह कोण कटा हुआ है तो दाम्पत्य जीवन बहुत खराब होता है।
तो इस परिस्थिति में किसी गरीब ब्राह्मण को आप दान कीजिए और ब्राह्मणी को श्रृंगार और आभूषण दान कीजिए। कई जगह ऐसा देखा गया है, इससे बहुत हद तक शांति आती है, बहुत हद तक समस्याओं का समाधान होता है। आप इस कोने में विघ्नहर्ता गणेश जी का फोटो लगाइए और मुख्य द्वार यदि है तो मुख्य द्वार पर फोटो लगा दीजिए। निकलते समय उनका ध्यान करके निकलिए। बहुत सारी समस्याओं के समाधान में बढ़ोतरी होने लगेगी। बजरंगबली का उपासना कीजिए। घर में सेंधा नमक पानी में डाल करके पोछा लगवाइए। यदि कलह वगैरह होती है तो कलह बिल्कुल होना बंद हो जाएगी। किसी तरह का कटरा कुटरी नहीं हो। मैंने बताया था कि इस कोने में जल का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि आप जल का टंकी रखते हैं तो छोटे बेटे के मान सम्मान में बिल्कुल कमी आती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है, गृहस्वामी के समाज में प्रभाव में प्रभुत्व में कमी आती है और धन का हानि होता ही होता है। आप तांबे का इस कोने में भगवान सूर्य की आकृति बना करके स्थापित कर दीजिए। ब्राह्मण देवता को जो दान करना है उसमें दही, चीनी, चावल और श्वेत वस्त्र आपको दान करना है। उनकी गृह स्वामिनी को श्रृंगार और आभूषण दान कीजिए यदि दाम्पत्य जीवन आपका डिस्टर्ब जा रहा है। एंट्रांस पर ओम स्वास्तिक त्रिशूल मुख्य द्वार पर स्थापित कीजिए। इससे बहुत शांति मिलेगी। ये टेस्ट किया हुआ है, इससे बहुत शांति मिलेगी। और सभी कोने पर वास्तु पिरामिड, सभी कोने पर, घर के चारों कोने पर वास्तु पिरामिड स्थापित कर दीजिए। इससे बहुत शांति आएगी। यह कोना डिस्टर्ब है तो मनुष्य को कर्ज में डुबा देता है, मानसिक विकृतियां उत्पन्न कर देता है, बिजनेस समाप्त हो जाता है, हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, सामाजिक प्रभाव में कमी आ जाती है। इसलिए इस कोने में आप रसोई घर रख सकते हैं, आप अतिथि कक्ष बना सकते हैं, छोटे बच्चों का कमरा स्थापित कर सकते हैं जिनका स्वभाव उग्र नहीं हो, जिनका स्वभाव उग्र हो, ऐसे बच्चे को तो कभी इस कोने में नहीं रखना चाहिए। आप यहाँ जनरेटर रख सकते हैं। कोई विकल्प नहीं हो तो दक्षिण की ओर पूर्व दिशा से आप मुख्य द्वार स्थापित कर सकते हैं। यदि यह कोना आपका डिस्टर्ब है तो साल के 40 दिन लगातार चमेली के तेल का दीपक जलाइए मुख्य द्वार पर, और ब्रह्म स्थान जहाँ है मकान का वहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाइए। यह पूरे 40 दिन हर साल आप करके देखिए, निश्चित रूप से बहुत हद तक सुधार होता हुआ आपको मिल जाएगा। ये सारी उपाय थे जो आपको हमने बताया। यह शारीरिक शक्ति से संपन्न होने का कोना है, यह दाम्पत्य जीवन को व्यवस्थित करने का कोना है, यह कोना बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का है, यह आग्नेय कोण हर प्रकार की सुविधाओं को भोगने का कोना है। अतः हमेशा ख्याल रखना है यह कोना हमारा व्यवस्थित हो, यह कोना हमारा सुदृढ़ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक नए वीडियो में आप लोगों का इस्तेकबाल करने के लिए, आप लोगों का स्वागत करने के लिए, आप लोगों को ज्ञान का साम्राज्य स्थापित करने के लिए मैं जल्द ही आपके बीच उपस्थित होऊंगा। मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।